जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। ये रहा क्वेश्चन। आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। In figure, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. देखो बच्चों, ये कोई लैम्प शेड है। आपको पता है इसके अंदर ऊपर से ऐसे फिक्स करके अंदर बल्ब लगा दिया जाएगा और ये बहुत सुंदर होगा ना, तो बाहर जब रोशनी आएगी तो थोड़ी कलरफुल होकर और सब तरफ एक जैसी फैलती हुई आएगी। ओके, तो ये लैम्प शेड इस तरह से बनाया जाता है। अब वो कह रहे हैं कि ये लैम्प शेड है, इसको कवर कर दो कोई सजावटी कपड़े से, है ना, तो अच्छा लगने लगेगा। और एक काम करना, इस कपड़े की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर ऊपर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे एक्स्ट्रा रखना, ताकि हम उसको अंदर फोल्ड कर सकें, तो फिनिशिंग आ जाएगी ना बच्चों। तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, 2.5 सेंटीमीटर नीचे। तो आपको बच्चों ये बताना है कि कपड़ा कितना लगेगा। अब मेरे पास लैम्प शेड तो था नहीं, हाँ एक हॉलो एक थी मेरे पास, स्टिक थी हॉलो, उस पर मैंने ये डेकोरेटिव पेपर लगा दिया। अब इसको देखो, मैंने कवर कर दिया, हाँ थोड़ा सा ऊपर मैंने फ्री छोड़ दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे अंदर फिक्स कर देंगे और अच्छे से इसको करेंगे ना। जब अपन फाइनल काम करते हैं तो गम लगाएंगे, है ना, एडहेसिव लगा के इसको अच्छे से ऐसे वो कह रहे हैं इसको कर दीजिए। तो आपने 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रखा, 2.5 सेंटीमीटर नीचे रखा, लेकिन कवर किसको किया, केवल कर्व्ड सरफेस, क्योंकि ऊपर से हॉलो, यहाँ से भी हॉलो, हॉलो है ना ये, तो ये होल सरफेस तो हुआ नहीं। फिर ये क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ। आपको समझ में आ गया। तो अब इसमें चेंज क्या आया, बस वो बता दीजिए आप। देखिए अभी इसकी हाइट कितनी है, लैम्प शेड की खुद की हाइट तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन कह रहे हैं थोड़ा सा ऊपर तक रखो, कितना, 2.5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा नीचे तक रखो, कितना, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई, हमको तो कपड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेना पड़ेगा ना बच्चों। तो 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो 35 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। आप यहाँ पर लिख देंगे length of lamp shade is equal to 30 सेंटीमीटर। लैम्प शेड की लंबाई, लैम्प शेड की लंबाई, ठीक है, ये आपकी 30 सेंटीमीटर है। इसके बाद बच्चों इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिख देंगे कि कहाँ लिखा है 2.5 सेंटी, सॉरी, कि लिख देंगे कि 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। चूँकि इंग्लिश वाले लिख लेंगे सिंस 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन इज टू बी गिवन ऑन बोथ द एंड्स, ये लिख लेंगे, ठीक है, दोनों सिरों में 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा जाना है। तो आप यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड, ठीक, ये हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 2.5। बच्चों एक लाइन में आ जाए ऐसे लिखना, दैट इज 35 सेंटीमीटर। हिंदी लिखेंगे कपड़े की अभीष्ट, अभीष्ट यानी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, अभीष्ट लंबाई, ऐसे, ओके, 35 सेंटीमीटर। और डायमीटर, आपको व्यास ऑफ लैम्प शेड कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास, है ना। तो फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि रेडियस, रेडियस हो जाएगी 20/2, 10 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है बेटा, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया वक्रीय पृष्ठ, है ना, वक्र ऐसा आएगा, वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, है ना। तो 2 इंटू 22/7, आर कितना है बच्चों, आर हो गया 10 और हाइट है 35। मैंने कहा ना ऐसे ही डिजिट्स एनसीईआरटी में आते हैं, ऐसे नंबर्स आर और एच में आते हैं जो 7 से इजीली कैंसिल भी हो जाते हैं। 7 5 35, ये हो गया 44। 44 को आपने किया 5 से मल्टीप्लाई, 220 और फिर एक 10 और, है ना। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। इतने कपड़े की ज़रूरत है। यूनिट आप यहाँ नहीं लिखेंगे, शब्दों में उत्तर लिखेंगे, तब आप यूनिट लिखेंगे, इकाई, है ना, कि इतना कपड़ा चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 और ये 13.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। जब हम छोटे थे ना तो हमने ये बहुत बनाए, आजकल के बच्चों ने पता नहीं बनाए कि नहीं बनाए। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना। कलमदान समझ रहे हो ना, पेन स्टैंड, इसकी रेडियस होनी चाहिए थी 3 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए थी 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? कई जगह competition में जो सामान होता है ना वो स्कूल या जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वही प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बच्चों, जो लैम्प शेड बनना है, लैम्प शेड नहीं सॉरी, पेन स्टैंड, जो पेन स्टैंड बनना है वो बॉटम तो उसका होगा, है ना, लेकिन ओपन से नहीं, ओपन होगा, मतलब टॉप जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे आप पेन रखोगे अपने, है ना, टॉप से ये ओपन रहेगा। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर क्या होगा बच्चों, 2πr/h, ये वाला तो होगा ही गत्ता, है ना, और एक सर्कल होगा नीचे वाला, है कि नहीं। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सॉरी, πr²। सर्कल का एरिया पाई, 2 मेरे से गलती से लग गया, दोनों नहीं है, एक ही आएगा नीचे वाला केवल, ठीक, πr²। ओके, अब जल्दी से देख लो r कितना है और h कितना है। जस्ट अ मिनट, एक बार और देखना पड़ेगा मुझे। आर है बच्चों 3 सेंटीमीटर, ओके 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है देखो 10.5, 105 है ना, ये 7 से डिविजिबल है, 10.5 सेंटीमीटर। अब आप लिखेंगे कार्डबोर्ड यूज्ड टू मेक 1 पेन स्टैंड, ओके, विल बी 2πr/h प्लस πr²। एक कलमदान को बनाने में प्रयुक्त गत्ता या गत्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, ये गत्ता ही रहने दो, चलो लिख दिया मैंने, गत्ते का क्षेत्रफल यही आएगा, है ना, 2πr/h प्लस πr²। एक काम कर सकते हैं हम, πr को कॉमन ले सकते हैं, इससे क्या होता है बच्चों, कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो ये हो गया 22/7, हाँ, रेडियस कितनी है 3, यहाँ पर 2 इंटू एच कितना है 10.5 प्लस 3, ये यून तो नहीं होने वाला, देखें 22/7 इंटू 3, ये आपका 21 प्लस 3, ओहो, तो डेसिमल में आंसर आने वाला है, ओके कोई बात नहीं, 3 और ये बच्चों कितना हो गया 24, ठीक। अब 66 ये तो 66 हो गया, 66 इंटू 24 कर लेते हैं, उल्टा करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 144, 144, थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो हो गया आपका 1584/7
सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैंने अभी 7 से डिवाइड नहीं किया, पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे याद है उन्होंने कहा कि 35 कॉम्पिटिटर्स आर देयर, 35 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो ये तो एक बच्चे के लिए हुआ ना। अब हम इसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया। अब आप लिखेंगे कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड, जस्ट अ मिनट, cardboard required to make 35 पेन स्टैंड्स। ठीक, हिंदी वाले क्या लिख लेंगे? 35 कलम दानों को बनाने में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल या प्रयुक्त गत्ता, तो 1584/7 लग रहा था एक लैम्प शेड में, और आपको कितने चाहिए? 35। तो कितना हो जाएगा? कैंसिल किया 5 आ जाएगा ना। 5 4 ज़ार 20, 5 8 ज़ार 40 और 2 42, 25 9 2 5 7 9 2 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट इट? तो अच्छी प्रश्नावली थी, अच्छी एक्सरसाइज थी, ये पूरा सिलेंडर ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा हमारा। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, वो है सरफेस एरिया ऑफ कोन। रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।